हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन। ये जनरल एनाट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल एनाट में वैसे भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, उनमें से ये एक एसएक्यू का बहुत पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको समझें तो इसको हम ऐसा 5 मार्क्स क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम या 2 मार्क्स में वो आपको आर्टरीज के नाम पूछ सकते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें इसको समझने के लिए तो हम देखते हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बोन है और ये हमारा है एपिफाइजल प्लेट। ठीक है, ये हमारा एपिफाइजल प्लेट है। तो अब इसमें हमको पूरे के पूरे लॉन्ग बोन में 4 तरह के ब्लड सप्लाई मिलते हैं। एक मिलता है एपिफाइजल आर्टरी, एक मेटाफाइजल आर्टरी, दूसरा पेरीऑस्टल आर्टरी और फिर मिलता है न्यूट्रेंट आर्टरी। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एपिफाइजल आर्टरी। तो ये जो एपिफाइजल रीजन में जो आर्टरी मिल रही है हमको, ये वाली जो आर्टरी है इसको हम दे देते हैं एपिफाइजियल आर्टरी। ठीक है, अब आता है दूसरा आता है हमको मेटाफाइजल आर्टरी। तो मेटाफाइजल आर्टरी कैसी होती है, वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, क्लिप जैसा स्ट्रक्चर बना के वो बिल्कुल ऐसे रहती है। तो ये जो हमको दिख रही है हमारी, ये हमारी मेटाफाइजल आर्टरी। ठीक है, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे मेटाफाइजल। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या, मेटाफाइजल आर्टरी हो गया। अब तीसरी आर्टरी आती है जिसको बोलते हैं पेरीऑस्टियल आर्टरी। तो पेरीऑस्टियल नाम समझ में आ रहा है, पेरी मतलब पेरीफेरी, ऑस्टियो मतलब बोन। तो पेरीऑस्टियल आर्टरी हम इसको थोड़ा दूसरा कलर से बना लेते हैं, बट आपको एग्जाम में रेड कलर से बनाना है क्योंकि ये आर्टरी है। तो पेरीऑस्टियल आर्टरी ये है हमारी, ये वाली आर्टरीज है हमारी पेरीऑस्टियल आर्टरी। ठीक है, तो जो हमको यहाँ दिख रही है ये सारी की सारी हमारी है पेरीऑस्टियल आर्टरी। ठीक है, अब आता है हमारे पास चौथी चीज़ जो कि है न्यूट्रेंट आर्टरी। तो न्यूट्रेंट आर्टरी होती है हमारे पास, इसको हम और दूसरे कलर से बनाते हैं। देखो, न्यूट्रेंट आर्टरी होता क्या है कि हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास है न्यूट्रेंट फोरामिन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया न्यूट्रेंट फोरामिन। यहाँ से एक आर्टरी घुस रही है, ये समझ लो ये न्यूट्रेंट आर्टरी है और ये ऊपर भी जा रही है और ये नीचे भी जा रही है। सीधी सी बात है, न्यूट्रेंट आर्टरी तो पूरे बोन को सप्लाई करेगी। तो ये हमारी हो गई, ये हमारी है न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमने 4 तरह की आर्टरीज देखी, दैट इज एपिफाइजल आर्टरी, मेटाफाइजल आर्टरी, पेरीऑस्टल आर्टरी एंड न्यूट्रेंट आर्टरी। अब इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे लॉन्ग बोन का क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे सप्लाइड बाय 4 आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा एक फ्लो चार्ट जैसा बना देते हैं, एग्जामिनर्स को फ्लो चार्ट बहुत पसंद है। एक आता है स्पेलिंग एपिफाइजियल, epiphyseal artery, then second is metaphyseal artery, third is periosteal artery। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 और चौथा हमारे पास हो जाता है न्यूट्रेंट आर्टरी। न्यूट्रेंट आर्टरी, ठीक है, तो ये हमारे 4 आर्टरीज हो गए। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं, जैसे कि एपिफाइजल आर्टरी हम अगर लिखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, सप्लाई करता है, सप्लाई टू दी एपिफाइजियल प्लेट। कौन सी है, ये वाली एपिफाइजियल प्लेट, ये वाली है। ठीक है, तो एपिफाइजियल प्लेट ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो ये होगी हमारी एपिफाइजियल आर्टरी। अब ये हो गया हमारा, अब आता है मेटाफाइजियल आर्टरी। तो मेटाफाइजियल आर्टरी में हम इसमें बस इतना सा लिख लेते हैं कि ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है और सीधी सी बात है, नाम है मेटाफाइजियल, तो ये सप्लाई किसको करेगा, मेटाफाइजिस को। अब पढ़ते हैं हम 2 और आर्टरीज के बारे में, दैट इज ये क्या हमारा पेरीऑस्टल आर्टरी। तो वो उसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। देखो, पेरीऑस्टल आर्टरी, ठीक है, तो पेरीऑस्टल आर्टरी के बारे में क्या लिख लेते हैं कि ये बहुत सारे होते हैं, दिख रहा है अपन को। ठीक है, जो लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है, कितने सारे दिख रहे हैं, तो ये बहुत सारे होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, कहाँ होता है, बीनीथ मस्क्यूलर, ठीक है, एंड लिगामेंट अटैचमेंट, लिगामेंट्स। ठीक है, और ये एंटर करता है, एंटर वाया वोक्सवन।
वोक्समैन कैनाल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके बारे में, पेरिओस्टल आर्टरी के बारे में। अब इसके अलावा चौथे आते हैं हमारे पास न्यूट्रेंट आर्टरी। तो न्यूट्रेंट आर्टरी के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रेंट आर्टरी जो है हमारी सबसे पहले एंटर करती है किससे, वाया न्यूट्रेंट फोरामेन, न्यूट्रेंट फोरामेन, पहली चीज़। दूसरा, इसके दो ब्रांचेस है, डिवाइड इनटू किस किस में, एक असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग ब्रांचेस। तो ये असेंडिंग ब्रांच और ये डिसेंडिंग ब्रांच हो गई हमारी। इसके अलावा बस क्या आता है, ये कहाँ पे, मेडुलरी कैविटी में। फिर इसके अलावा ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और क्या करता है, मेटाफाइजल और एपिफाइजल आर्टरी के साथ एनास्टमोस करते हैं। तो इसके भी जो ब्रांचेस हैं, मतलब ये जो हमने आर्टरीज देखी, इनके ब्रांचेस, इनके भी जो ब्रांच है वो क्या कर रहे हैं, एनास्टमोस करते हैं, ठीक है। एनास्टमोस with epiphyseal artery and metaphyseal artery। तो एपीफाइजल आर्टरी और मेटाफाइजल आर्टरी के साथ ये जो है इनके ब्रांचेस एनास्टमोस करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग बोन, जिसमें हमने 4 तरह की आर्टरीज के बारे में पढ़ा, दैट इज़ एपीफाइजल आर्टरी, मेटाफाइजल आर्टरी, ठीक है, पेरिओस्टल आर्टरी और न्यूट्रेंट आर्टरी। पेरिओस्टल आर्टरी वोक्समैन कैनाल से घुसती है, जो न्यूट्रेंट आर्टरी है वो घुसती है न्यूट्रेंट फोरामेन से। न्यूट्रेंट आर्टरी मेडुलरी रीजन में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच में, और इनके ब्रांचेस जो हैं वो जाके एनास्टमोस करते हैं एपीफाइजल और मेटाफाइजल आर्टरी के साथ। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, एंड जस्ट डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ऑन द अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव टू।